गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम है जितेंद्र कुमार। जैसे थंबनेल देख चुके हैं, यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं दशमलव का प्रसार। क्या देखने वाले हैं? दशमलव प्रसार। इंग्लिश में बोलते हैं डेसिमल एक्सटेंशन बोलते हैं। इसमें सबसे पहले समझिएगा दशमलव प्रसार कहते किसे। दशमलव प्रसार होता है क्या? देखिए, प्रसार भी होता है विस्तार। ठेठ भाषा में समझिए, प्रसार के अर्थ क्या होता है? विस्तार। मतलब वैसा संख्या जो हम किसी डिवाइड देते हैं तो पॉइंट के बाद, दशमलव के बाद उस संख्या कितना बार मतलब कहाँ तक जाता है ना, वो कितना मतलब इन्फिनिटी तक जाता है या इधर ही कहीं उसको मतलब डिवाइड हो जाता है, वही देखने वाले हैं ना। दशमलव प्रसार का अर्थ यही हुआ कि कोई भी संख्या डिवाइड देते हैं ना, उसका विस्तार को लिखना ही दशमलव प्रसार है। चलते हैं, आप देखते हैं इसमें मतलब टाइप से देखते हैं कितने टाइप्स के होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले टाइप्स ही दो तरह का होता है। इसका टाइप्स दो है। पहला टाइप को बोलते हैं शांत बोलते हैं, दूसरा टाइप को बोलते हैं अशांत। अशांत मतलब कहने का अर्थ हुआ, शांत में समझ रहे हैं ना कि मतलब वैसा मतलब डिवाइड देंगे, कुछ देर समय के बाद वो क्या हो जाए, पूर्णतः डिवाइड हो जाए। मतलब कुछ दूर जाए तो उसके बाद क्या हो जाए, मतलब कट जाए, उसे क्या बोलिएगा? शांत बोलिएगा। और अशांत मिस होता है कि मतलब कुछ मतलब चलते रहेगा, हमेशा वो चलते रहेगा। या तो देखिए, अशांत भी दो तरह का होता है। अशांत आपका दो तरह का होता है। अशांत दो तरह, पहला होता है आवर्ती। आवर्ती होता है, दूसरा अनावर्ती। ठीक। अशांत कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होता है। पहला के क्या बोलते हैं? आवर्ती बोलते हैं। दूसरा कुछ ही बोलते हैं, अनावर्ती बोलते हैं। देखिएगा, इसमें समझिए क्या होता है कि आवर्ती में होता है रिपीट, अर्थ होता है रिपीटिंग होता है। क्या होता है? रिपीटिंग। मतलब कोई संख्या है उसको रिपीट करना, दोहराना ही, उसको बोलते हैं आवर्ती। देखा, वैसा संख्या मतलब दशमलव के बाद ना दोहरावे उसे कुछ ही बात कहते हैं, अनावर्ती बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले शांत। क्या देखने वाले हैं? शांत। तो शांत को देखने वाले, तो शांत भी होता है क्या, ध्यान दीजिएगा। मतलब कुछ देरी के बाद जो हम दशमलव प्रसार लिखते हैं, तो दशमलव प्रसार के लिखने के बाद वह कट जाए, पूर्णतः कट जाए, और कुछ ही कहेंगे शांत बोलेंगे। क्या बोलेंगे? शांत। और जो नहीं कटे, अशांत। जैसे देखिएगा कैसे, देखिए यहाँ पर देखिएगा एग्जाम्पल ध्यान दीजिएगा। जैसे हम ले लेते हैं 5 लेते हैं, तो अब डिवाइड देते हैं तो कितना, 5 दूनी के 10, फिर 1, फिर पॉइंट बढ़ाएंगे तो 5 दूनी के 10, कट गया ना जी। तो कट गया तो मतलब क्या हो जाएगा? शांत हो जाता है। जो कट जाता है पूर्णतः वो मेरा लिए क्या हो जाता है? शांत। और जो नहीं कटता, जैसे देखिएगा 3 से डिवाइड देंगे, 3 तिया 9, फिर 1, फिर यहाँ पॉइंट बढ़ाएंगे तो 3 तिया 9। मतलब जब तक है जान तब तक बढ़ते रहेगा, है ना। मतलब कटे वाला नहीं चीज है। ठीक। तो इसे कुछ ही कहते हैं, अशांत बोलते हैं। देखिएगा, इसमें शांत धरने का शॉर्ट तरीका ध्यान दीजिएगा। क्या है शॉर्ट तरीका? कि तुरंत में मतलब देखते हुए मार देंगे शांत है कौन, अशांत कौन है। तो इसमें नोट समझिएगा। नोट क्या है? नोट में समझिए, आप लोग अंश और हर जानते हैं ना जी। ऊपर को अंश बोलते हैं, नीचे का हर बोलते हैं। नहीं समझ में आता है ना। देखिए, आप बहुत सारा कंफ्यूजन लड़का होता है ना कि अंश होता है क्या, नहीं नीचे होता है कि ऊपर। तो देखिए कैसे याद रखिएगा, अंश मिस होता है असमान, समझिएगा असमान। तो असमान कने ऊपरे ना, तो अंश कने रहेगा, ऊपरे रहेगा। हर का हम लोग उच्चारण करेंगे हल। हल कने चलता है धरती पर, नीचे में ना। तो हर कहाँ रहेगा बोलिए? हर नीचे बोलेंगे। ठीक, बात समझ में आई हो। पर शांत में देखेंगे, जानते हैं क्या देखेंगे? 2 और 5 या दोनों रहे, 2 और 5 दोनों रहे, मतलब 10। ये दोनों के मल्टीपल रहेगा ना, और डायरेक्ट बोल देंगे कुछ ही शांत बोल देंगे। क्या बोल देंगे? शांत। कुछ ही फिर से समझिएगा, शांत उसे कहेंगे जिसके हर में, आराम समझिएगा, जिसके हर में 2 का मल्टीपल रहे या 5 के मल्टीपल रहे या 5 और 2 मतलब 10 के रहे, और कुछ ही कहेंगे शांत बोलेंगे। क्या बोलेंगे जी? शांत बोलेंगे। बात आई होगी समझे में? एस शांत हो रखेंगे, कुछ ही कहेंगे शांत। अब अशांत ध्यान देगा, अशांत उसको उल्टा कर दीजिए। क्या कर दीजिए? उल्टा। मतलब कहने का अर्थ हुआ 2 और 5
मतलब देखिएगा, जैसे उल्टा क्या ध्यान दिएगा, जैसे अंश ऊपर है और नीचे क्या हर, तो हर में देखिए क्या क्या होना चाहिए, मतलब 2 और 5 भी रहेगा तो रहने दो, लेकिन अगला भी संख्या आना चाहिए। मतलब 2 और 5 के अलावा कोई और भी संख्या आवेगा ना तो ओकरा कुछ ही कहेंगे अशांत बोलेंगे। क्या कहेंगे? अशांत बोलेंगे। जैसे नहीं समझ हमारा, ध्यान दीजिएगा, जैसे देखिएगा 11/12, ध्यान दिएगा। तो इसमें देखिए ऊपर में अंश कितना है? 11। अंश का हमको कोई मतलब नहीं, अंश का बोलेगा अर्थ है रहने दीजिए, नहीं बोलेगा तो छोड़ दीजिए। देखिएगा इसका 4×3=12 होगा ना। देखिएगा 2 तो है, मतलब 2 के मल्टीपल में है, लेकिन 3 मेरा आल है ना, तो मेरा क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अशांत। बात समझ में आना चाहिए कि अशांत किसे कहते हैं। मतलब अशांत उसे कहते हैं 2 और 5 के अलावा भी कोई संख्या से गुणा हो रहे हैं और कुछ ही कहेंगे अशांत। और सिर्फ रहे कुछ ही है 2 और 5 और उसी का दोनों मल्टीपल, तो और कुछ ही कहेंगे शांत। जैसे देखिए एग्जाम्पल समझिए तब समझ में आएगा जी। जैसे देखिएगा 13/125 लिए, अब इसको डिवाइड लगाना है, डिवाइड लगा देखेंगे नहीं, इसको शॉर्ट में देखेंगे। क्या शॉर्ट में देखिएगा? तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 × 5 × 5, 5×5 = 25, 25×5 = 125 होता है ना। तो ध्यान दीजिएगा इसमें कुछ ही बताए नोट में, 2 और 5 और कुछ ही 10, देखिए मिलाइए 5 ना है जी, ये क्या हो जाएगा मेरा? शांत एकरा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? शांत बोलेंगे। ध्यान दीजिएगा। और देखिएगा जैसे और ले लेते हैं, जैसे देखिए ये वाला शांत हो गया। शांत देखिए 2 के मल्टीपल है ना, देखिए 2 के मल्टीपल, तो अगर डायरेक्ट कुछ ही लिख देंगे शांत, देखिए डिवाइड नहीं दे चलिएगा, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। और भी देखिए जैसे और भी ले लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं, जैसे ले लेते हैं 100 ले लेते हैं। क्या ले लिया? 100। तो ध्यान दीजिए इसको कैसे लिखे? 100 के लिखेंगे 2 × 5, 5 × 10, 10×5 = 50, 50 × 100। ठीक, ध्यान दिएगा, गुना करिए। देखिए इसमें है ना, देख लेना है ना, 2 है और 5 है, 2 है और 5 है, तो कुछ ही कहेंगे, डायरेक्ट बोल देंगे शांत है। इसमें इतना नए भागा लगा के देखिएगा शांत है क्या शांत है। ठीक, तो क्या समझ में आया ना जी? शांत किसे कहते हैं? 2 और 5 के मल्टीपल रहे या दोनों रहे, मतलब 10, उसको कुछ ही कहेंगे शांत बोलेंगे। अशांत क्या हो जाएगा? तो अशांत मतलब समझिएगा उसके अलावा कुछ और संख्या रहे, 2 और 5 के अलावा भी कोई संख्या और है और कुछ ही कहेंगे अशांत बोलेंगे। जैसे देखिए इधर में 7 कटेगा? नहीं कटेगा। विश्वास नहीं तो आप डिवाइड देख लीजिए। 7 × 28, 3 पॉइंट बढ़ाएंगे, 7 × 28, 2 0 बैठाएंगे, फिर यहाँ पर 0 बैठाएंगे, नहीं कटेगा जी, एकदम चलते रहेगा, एकदम बढ़ते रहेगा। ये मेरा क्या हो जाएगा? अशांत होगा। बात समझ में आया कि मतलब शांत उसे कहते हैं जो 2 और 5 और दोनों भी रहे, मतलब 5 और 2 कितना 10, और कुछ ही कहेंगे शांत। और अदरवाइज दो जो भी रहे, मतलब उसके अलावा जो भी कोई संख्या रहे, या 7 रहे या 6 रहे या 9 रहे या 11 रहे, जो भी रहे ना, उससे कुछ ही कहिएगा अशांत बोलिएगा। आई बात समझे में? आया होगा तो एगो मतलब क्वेश्चन देते हैं, उसका मतलब कमेंट में लिख के दीजिएगा आंसर कि शांत है कि अशांत है। पहला क्वेश्चन देते हैं, ये बताइएगा शांत है कि अशांत, ये बताइएगा कि शांत है कि अशांत। ठीक, एक इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए है ना, जो भी इस बार 10th और 12th का एग्जाम दे चुके हैं उनके लिए हम एक हमारे परवीन कोचिंग क्लास की तरफ से एक सूचना है। वह सूचना हमारे कुंदन जी सुनाने वाले हैं। आइए जी कुंदन जी, आइए कुछ 2 शब्द रखिए अपने बारे में। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं कुंदन कुमार आप लोगों के सामने आया हूँ। जो बच्चे 10th या 12th एग्ज़ाम इस बार दिए हैं उनको करियर के लेकर के कुछ इन्फॉर्मेशन बताना चाहता हूँ, क्या करना चाहिए 10th या 12th के बाद। ठीक है, आइए देखते हैं। लाइए सर।
बेकार इधर उधर भटकना रहता है ना। आप लोग जुड़िए, आपका ही लाभ के लिए बढ़िया रहेगा, बेटर रहेगा। आइए जुड़िए। आफ्टर 10th एंड 12th क्या करना चाहिए के लिए? तो पहले व्हाट कैन यू डू फॉर योर करियर, ठीक है। तो देखिए हम अपने 10th या 12th के बाद सारे लोग क्या करते हैं, तो सारे चले जाते हैं। 10th किए तो सीधे 12th में, जितना इस बार सिर्फ 20 लाख स्टूडेंट इस बार 10th और 12th का एग्जाम दिए, तो फिर सारा क्या करेंगे, 10th दिए तो 12th में आ जाएंगे, 12th दिए तो सीधे सीधे कहाँ, ग्रेजुएशन वेजुएशन करो। इतना भीड़ हो रहा है इस टाइम एजुकेशन को लेकर के, कोई गाइडलाइंस नहीं होने के कारण सही तरीका से जो मन में आ रहा है सब लड़का अपने मन से, या फिर किसी कोई बोल दिया 10th किया तो 12th में चलो साइंस से एडमिशन ले लो। नहीं, इस तरह से नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए बहुत सारे रास्ते हैं हमारे पास। देयर आर वेरियस ways for continue your study, ठीक है। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि क्या कर सकते हैं 10th या 12th के बाद। पहला, या तो हम पहला सारे लोग क्या करते हैं, हम नॉन टेक में जाते हैं, नॉन टेक्निकल, नॉन टेक इसको बोलते हैं नॉन टेक्निकल। नॉन टेक्निकल में क्या होता है, तो 12th किए, 12th के बाद 12th इस बार पास किया, तुरंत जाकर के एडमिशन कहाँ ले लिए, ग्रेजुएशन में, ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिए। या फिर 10th पास किए, 10th के बाद 12th में एडमिशन ले लिए। तो इस तरह से होता क्या हो ना, कुछ नहीं है, ये सारा भीड़, खाली भीड़ के साथ जिस दिशा में भीड़ जा रहा है उसी दिशा में हम भी जा रहे हैं। मिलना क्या चाहिए, फिर लास्ट में 12th कर लिए, या तो ग्रेजुएशन करना का मतलब क्या होता है, कंपटीशन लाइन। सीधे सीधे ग्रेजुएशन को एक तरह इंडिया में खास करके और खास करके बिहार में ग्रेजुएशन का वैल्यू कुछ है ही नहीं है। खाली कोई डिग्री मिल जाएगा आपको, उससे कोई फायदा है नहीं। ग्रेजुएशन 12th के बाद क्या चाहिए, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, फिर उसके बाद तैयारी कर रहे हैं क्या चीज का, तो कंपटीशन का तैयारी। सबसे बड़ी यहाँ प्रॉब्लम होता है कंपटीशन आज के डेट में इतना हार्ड हो चुका कि निकलना पॉसिबल नहीं है। निकाल सकता है बस यही, यदि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं पढ़ने में तभी आप कंपटीशन को निकाल सकते हैं, अन्यथा यह किसी के बाद बस के बाद अब रहा नहीं, बहुत टफ हो गया, बहुत ज़्यादा टफ है, ठीक है। तो इससे बचने के लिए हम आप लोग के पास आए हैं बताने के लिए कि क्या कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन हमारे पास होता है टेक्निकल डिग्री के लिए, टेक्निकल। तो अभी सबसे ज्यादा अच्छा आप टेक्निकल के साथ जाइए, टेक्निकल में एडमिशन लीजिए, पढ़िए, उस तो वहां पर जाएगा तो वहाँ कंपटीशन भी आपको कम मिलेगा और जल्दी जॉब भी मिल सकता है, ठीक है। जॉब सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि हम लोग पढ़ते किस लिए, तो जॉब के लिए पढ़ते हैं, इतना तो आपको पता ही होगा। और 10th के बाद, तो 10th के बाद हम लोग 10th के बाद भी उसी तरह, तो 12th कर लिए तो ऐसा नहीं सोचा कि हम 10th के बाद 12th कर लिए तो हमारा खराब हो गया, ऐसा नहीं है। जो 12th कर चुके हैं उसके लिए अच्छा, या फिर जो नहीं किया अभी 10th ही किए हैं तो उसके लिए और ज्यादा अच्छा है कि आप शुरू अभी से ही टेक्निकल में जा सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है, टेक्निकल में। तो आइए हम आपके सामने बताते हैं कि टेक्निकल में कौन से 10th किए तो कौन से विभाग में कौन से बैच या कौन सा कोर्स कर सकते हैं, 12th किए तो कौन सा कोर्स करेंगे, इसी के बारे में आप लोग के सामने हम बताते हैं, ठीक है। इसको स्किप करते हैं। कैसे बोले थे, टेक्निकल तो टेक्निकल के बारे में बोल रहे थे। 10th किए हैं या 12th किए हैं उसके बाद के लिए हम बात करते हैं। तो 10th किए हैं तो यहाँ से कर सकते हैं आप लोग, आता है डिप्लोमा जूनियर इंजीनियर के लिए, या फिर आप कर सकते हैं 10th के बाद पैरामेडिकल। ये एक तरह का डिप्लोमा हो गया, डिप्लोमा एक तरह का हो गया आपका क्या चाहिए, इंजीनियरिंग।
इंजीनियरिंग, ठीक है। और हो सकता है पैरामेडिकल, ये होता है मेडिकल लाइन है आपका, मेडिकल लाइन। या फिर आप कर सकते हैं ITI, IIT नहीं समझिएगा, ITI है, ठीक है, 10th के बाद होता है, ठीक है। यहाँ तक आप कर सकते हैं। उसके बाद आप 12th, यदि आप 12th पास हो चुके हैं तो 12th के बाद क्या कर सकते हैं, 12th के बाद आप कर सकते हैं बीटेक कर लीजिए। अगर आप मैथ में रुचि है, तो मैथ इंटरेस्टिंग लगता है तो बीटेक करिए। या फिर आप बायो से कर लिए 12th, तो क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर भी पैरामेडिकल होता है 12th के बाद, जो आपको ANM एंड GNM के लिए, ठीक है। या फिर ये इससे हट के कुछ करना चाहते हैं और ज़्यादा, तो इंजीनियरिंग में आता है आपका केमिकल या फिर एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग के रूप में। इंजीनियर बहुत सारा आपके पास ऑप्शन है, आप मतलब कर सकते हैं 12th के बाद। इसके लिए आपको एंट्रेंस एक आता है, पहले सबसे पहले एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म फिलअप करना है होता है, उसके बाद एग्जाम होता है एंट्रेंस का। एंट्रेंस का एग्जाम होता है, उसके बाद आपको कॉलेज चूज करना पड़ता है, कॉलेज में फिर एडमिशन लेना होता है, उसके बाद फिर आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो एंट्रेंस के लिए, एंट्रेंस सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। आप 12th 10th पास किए हैं, पढ़े ही होंगे, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा हट करके उससे 12th से रिलेटेड रहता है या 10th से रिलेटेड आपको पढ़ाई करना होता है, जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन। तो उसके तैयारी के लिए मैं आप लोग को मतलब यहाँ से परवीन कोचिंग क्लासेस से आप लोग की तैयारी के लिए अच्छा मौका है, आइए पढ़ सकते हैं, आइए, ठीक है। इस तरह से बताना चाहते हैं, कहा कि इस टाइम पे जो टाइम चल रहा है एजुकेशन के मामले में, अभी कंपटीशन इतना टफ हो चुका है ना कि आप सीधे जाइएगा, ग्रेजुएशन का डिग्री मिल जाएगा, 12th किए हैं तो 3 साल रुकिएगा, अपने आप खाली जा करके एग्जाम में लिखना क्या रहता है, मोबाइल से या फिर क्वेश्चन बैंक से जा करके लिख देना रहता है। डिग्री तो सबको मिल जाता है इस समय में, ठीक है, लेकिन इस वहाँ उससे डिग्री मिलने से खाली कुछ नहीं होता है, आपको नॉलेज होना चाहिए। तो नॉलेज के लिए आपको ये सब टेक्निकल डिग्री, अगर टेक्निकल डिग्री भी है तो फिर उससे क्या होता है कि आपका कंपटीशन बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, ठीक है। तो आप यदि तैयारी करना चाहते हैं तो आइए हमसे संपर्क करिए परवीन कोचिंग क्लासेस से, और इसके बारे में यदि डिटेल चाहते हैं या फिर इसके बारे में प्रिपरेशन करना चाहते हैं एंट्रेंस के लिए, तो हमारे परवीन कोचिंग क्लासेस से जुड़िए। उसके लिए आपको कॉन्टैक्ट नंबर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा, ठीक है। आइए सर, आप अपना बता दीजिए। आपको अच्छा लगा होगा ना सुन के। देखिए हमारा जो भी है ना कोचिंग क्लास द्वारा है ना, कंसेप्ट से समझाया जाता है, रटाया नहीं जाता है। परवीन कोचिंग क्लास, यहाँ पर बच्चों को रटाया नहीं, कंसेप्ट समझाया जाता है। और भी आप जुड़िए, जुड़ने से आपको भी नॉलेज बढ़ेगा। आइए एक बार हम लोग का भी मौका दीजिए। आशा करते हैं हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा आपको। हमारा कुंदन सर के द्वारा जो भी बोला गया है ना, उस पर हम लोग खरा उतरेंगे। और भी जो भी स्टूडेंट आने चाह रहे हैं, हमसे जुड़ने चाह रहे हैं, वो स्वेच्छापूर्वक आके हमसे मिले और इससे डिटेल और भी हम दे सकते हैं। और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।